इस्तीफा दे रहे हैं क्या, या देना चाहिए क्या उनको इस्तीफा? क्योंकि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी तो सपोर्ट कर रही हैं नवाब मलिक को, आपको, आपकी पार्टी को। देखिए, बहुत ही इस मामले में स्पष्ट मामला है, क्योंकि ये कानून से जुड़ा हुआ है और इस पर राज्य सरकार को फैसला लेना है। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं, और जो सरकार का फैसला होगा, जो मुख्यमंत्री जी का फैसला होगा, उसको निश्चित रूप से नवाब मलिक साहब मानेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही समर्पित और संविधान के प्रति बहुत ही अपने आप को जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले नेता हैं। उनका 26 साल का संसदीय जीवन है, 26 साल से लगातार वो जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के सामने है, तो वो जानते हैं कि उनकी क्या मर्यादाएं हैं और किस प्रकार से कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस मुद्दे को उठा रही है कि अगर हम इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रदर्शन करेंगे वगैरह वगैरह, मैं सोचता हूँ कि ऐसी स्थिति की नौबत नहीं आएगी। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और उसका पालन किया जाएगा, ये मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से विश्वास करना चाहता हूं। ओके, और आगे अब राजनीतिक तौर पर क्या करेंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है सरकार अपनी मौत खुद मर जाएगी, आपस में झगड़े होते रहेंगे और इस तरह के भ्रष्टाचार के कांड और कानूनी अपराध के कांड सामने आते रहेंगे, तो सरकार कितने दिन चलेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तौर से गलतफहमी है। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और इसके बाद के भी सारे चुनाव हम लोग जीतेंगे। अगाड़ी सरकार महाराष्ट्र में जनता के हित के सारे वो काम कर रही है जिनकी जरूरत आज महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की जनता को है। उस मामले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते हैं, आज गुजरात में 6000 करोड़ का घपला पकड़ा गया है, कोयले का 6000 करोड़ रुपए का कोयला वहां के अधिकारियों ने, वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां के मंत्रियों ने मिलकर दीगर गैर कानूनी लोगों को बेचा है। क्या आज ईडी वहां जाकर काम करेगा? मैं बल्कि आरोप लगाना चाहता हूं कि ईडी पूरी तौर से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। अच्छा, अभी आप देखिए, ईडी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, अभी इस्तीफा देकर राजेश्वर सिंह इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या उनके द्वारा की गई कार्रवाई को हम वैलिड मानेंगे? वो तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा ब्रिजमोहन जी, ओके, अभी जवाब ले रहा हूं आपका, जो आप कह रहे हैं उसका, लेकिन इस मसले पर कुछ बोलेंगे आप? बीजेपी कह रही है क्या नवाब मलिक को, उनके परिवार को पता नहीं था? टाडा के आरोपियों से जमीन खरीद रहे हैं, कौड़ियों के दाम पे खरीद रहे हैं, इस मामले पर कुछ कहेंगे? मुद्दा है इसमें, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप ही गलत है, क्योंकि जिस समय की ये घटना है उस समय ना तो वो अपराधी घोषित किए गए थे वो लोग, और ना ही उनसे किसी प्रकार की कोई लेन देन की बात सामने आई। टाडा के आरोपी तो थे ना, टाडा के आरोपी तो थे, पर क्या देखिए, फिर ये कानूनी मसला है कि क्या उनकी जमीन को बेचने से किसी एजेंसी ने रोका हुआ था? क्या बीजेपी का तो कहना यह है, उस समय का कानून ये कहता था टाडा के आरोपियों की जमीन सरकार एक्वायर करेगी और उसको ऑक्शन करेगी। ये जमीन बेची इसीलिए दी गई कि सरकार के पास ना चली जाए। लेकिन बीजेपी का कहने का मतलब ये तो नहीं कि ये कानून संगत बात कर रहे हो। जैसे कि अभी इसके पहले जो बात चल रही थी, जफर इस्लाम साहब बोल रहे थे कि बीजेपी का कोई लेना देना इससे नहीं है, तो क्या उनकी इस बात को मान लिया जाए? अगर ऐसी बात सच है तो राजेश्वर सिंह कैसे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा से उत्तर प्रदेश में? तो मेरा आपसे कहना यह है कि बीजेपी का ये अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन हम इनकी इस बात से पूरी तौर से असहमत है। ये एक गैर वाजिब बात कर रहे हैं और ईडी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार को परेशान करने के लिए और उत्तर प्रदेश में अपनी जो चुनाव वो हार रहे हैं वहां पर एक माहौल बनाने के लिए वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इससे अलग हटकर इसमें